वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो आपके साथ फ्रॉड कर रही थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। भाई कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि मामला और बिगड़ जाए। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ दुरू? अरे भाई मुझे क्या मालूम कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। और ये तो आप ही तय करेंगे ना कि उसके साथ क्या करना है आपने। जो मैं कर सकता था वो मैं कर चुका। तो अकेला छोड़ दोगे मुझे इस सिचुएशन में? अरे भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, क्यों गलत समझ रहे हैं? मैं बस ये कह रहा हूँ जो कुछ करना है समझ के कीजिए। हम क्यों झगड़ रहे हैं उसको लेकर? हाँ, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो झूठ बोल रही है। पहले वो तस्वीरों वाला ड्रामा खेला और जब उससे फायदा नहीं पहुंचा तो दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी उसने, और फिर दोबारा आके मुझसे कहेगी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा सब बातें ठीक है, अब ये बताइए करना क्या है? बस बहुत हो गया, अब फेस टू फेस बात करूंगा कि आखिर चाहती क्या है मुझसे। अब आएगा ना मजा। मुराद अब तुम मेरे पीछे पीछे भागोगे। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम दीदम? बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने पूछा है तुम हो कहाँ इस वक्त? दरअसल घर के पास एक कैफे है, वहीं बैठी हूँ। ठीक है, शाम में मुलाकात हो सकती है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, बस एक कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मैं 8 बजे करीम को तुम्हारे घर भेज दूंगा। बाय। ओके। मजा तो आने वाला है अब। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारी नन्ही गुड़िया का। कहाँ है, कहाँ है? मिल गई। तुम ठीक हो ये देखकर तसल्ली हो गई। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं। बस बेध्यानी में गाड़ी लग गई मुझसे। खैर हो जाता है ऐसा। सच कहूँ इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मेरा ख्याल है कि नया कलेक्शन जो हम बनाने वाले हैं उसके ये कलर बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्बिनेशन भी अच्छा है बहुत। एक्सीडेंट कैसे हुआ? कौन आ गया था सामने? कहीं कोई बड़ा सा ट्रक या कोई खूंखार जानवर, या तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई पागल आ गया था, या फिर कोई दुश्मन जिसने ठोक दिया तुम्हारी गाड़ी को? नहीं, कोई भी नहीं। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और गाड़ी कार से टकरा गई। वैसे वो जो खुद को तुम्हारी अम्मी समझती हैं, उनसे बचने की जरूरत है तुम्हें। मैं जब यहाँ आ रही थी तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। उफ अल्लाह, उनका तो दिमाग घूम गया है। अच्छा, एक फ्री एडवाइस दे रही हूँ वैसे तुम्हें। तुम उन्हें यहाँ एडमिट करवा दो। हो सकता है कि उनका यहाँ अच्छा सा ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ठीक हो जाए। क्या कहूँ, अब मैं परेशान हो गई हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हैं। उनको अगर 2-4 इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएं, तो पूरा माजी भूल जाएंगी अपना। क्या क्या हुआ था उनके साथ, कैसे हुआ था, सब कुछ। इसकी जरूरत तो मुझे है। क्या? तो क्या तुम भी कुछ भूलना चाहती हो जो अच्छा नहीं गुजरा है? इश्क हुआ है तुम्हें और उसमें हार गई हो और अब उसे भूलना चाहती हो। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे वो पूरी कहानी सुननी है। चलो शुरू हो जाओ। अगर इस वक्त इस बारे में बात ना करें। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता ये बात करने का। और अगर बाद में तुम सब कुछ भूल गई तो? क्या क्या बताऊं मैं आपको? जबरदस्त। अच्छा तो अब मुझे पूरी कहानी शुरू से बताओ कि मुराद और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। और ये समझ लो कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो शुरू करो। ओह करीम साहब, तुम्हें कोई काम नहीं है वैसे? मेरा काम तो तुम ही हो एपेक। सुनो, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? तुम बीमार हो क्या? बहुत बुरी कंडीशन है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा दिल टूट गया है और वो भी किसी हसीन लड़की ने तोड़ा है।
मैं तुम पे अभी चीख भी नहीं सकती हूँ, हॉस्पिटल है ना। एपेक, यार तुम तो 2 दिन में ही मुझसे बोर हो गई हो। एपेक, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। अच्छा, क्या? तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? तुम्हारे दोस्त ने हयात को बहुत तंग किया हुआ है। यार उनको छोड़ो, तुम मुराद और हयात की बातें क्यों लेकर आ गई हो एपिक? और वैसे भी उनकी बात हम क्यों डिस्कस करें? वैसे भी मुझे किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं। मुझे एक बात बताओ जरा, कि मेरी लवर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती है? मुझे खुद नहीं मालूम, कसम से नहीं मालूम कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा क्यों आता है। जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना, तो अपने आप ही गुस्सा आने लगता है मुझे। और अभी जो तुमने मुझे लवर कहा है ना, उस पे तो और गुस्सा आता है। तुम पे गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि तुम दूसरा जैसे नहीं हो। ऐसा ही है ना? तुम्हारे अच्छे होने की वजह से मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आता है करीम। तुम्हें मेरी एक और बात पर गुस्सा आता है। वो क्या है? करीम, इस चाय में तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है। तुम क्या मेरे लिए चीनी लेकर आओगे? अगर तुम कहो तो चीनी बनकर तुम्हारी चाय में घुल जाऊं। अभी लेकर आता हूं। यही है मेरी कहानी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, जो वक्त उसके साथ गुजरा वो क्या है मेरे लिए। सही बोल रही हो। रोना आ रहा होगा ना तुम्हें? मुझे भी आ रहा है। आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह रो दूंगी। वैसे तुम्हें रोने के बजाय खुश होना चाहिए। मुराद जैसा दूसरी लड़कियों के साथ कर चुका है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कि वो बदल चुका है। तो अगर कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। दीदम को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो पहले भी मुराद को कई दफा धोखा दे चुकी। अब क्योंकि उसका राज खुल गया तो उसने एक नया ड्रामा बना लिया। मालूम नहीं क्या करना चाहिए मुझे अब, और ऑफिस कैसे जाऊंगी मैं। आज के बाद ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना तुम टूवल का वो चेहरा देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और रह गई तुम्हारी ऑफिस आने की बात, तो वैसे ही आओगी जैसे आती हो, बाल लहराते हुए, लिपस्टिक लगा के, खुशबू लगा के, नजरे सामने की तरफ। कौन Puk sesleri showroom'u dolduracak ve işine odaklanacaksın. Sorun iş değil ki. Ben işimi seviyorum. Murat'la aranızda ne yaşayacağınızı şu an sen de ben de bilemeyiz. Tecrübeyle sabittir. Gönül işleri hiç belli olmaz. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Murat'ı şu kadarcık tanıyorsan Didem'in hiç ama hiç şansı yok. Bu içiliyor mu? Sodyum klorür. Aşk laftan anlamaz.